तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हॉरर है क्या के अंदर। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक नया पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट जो हमारे चैनल का होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हमने थोड़ा सा इसमें डाला है ट्विस्ट। इसके अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं अपने गेस्ट की जो है थोड़ी सी जो है इंट्रो जर्नी, जिसके अंदर उनके बारे में आप जानेंगे पहचानेंगे। और उसके बाद होगा हमारे पॉडकास्ट में वही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हॉरर टॉपिक के ऊपर। लेट्स सी। Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhande pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, mote dinars, I got dirty money, super buzz, munda hai rare, karda nahi care. I'm a motherfucking millionaire. Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhande pair. I'm a motherfucking millionaire. ਮੁੰਡਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਥੌਟਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪੋਲ ਡਾਂਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿਲੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਓਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਹਾਂ ਫੈਨ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟ ਕੋਈ ਕੋੜੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ Only boss moves, uje udas, the spaceship, trip to Mars, munda top bread, banging his share, flying kisses on, from everywhere, Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhane pair, I'm a motherfucking millionaire. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हॉरर है क्या। और ये हॉरर है क्या चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है जो कि हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। वो बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे कि हाँ अपने चैनल पे हॉरर स्टोरीज तो सुनाते ही थे, वो मैं अकेले सुनाता था। लेकिन मेरा मन था काफ़ी दिन से हमारे गेस्ट हमारे चैनल के ऊपर कुछ गेस्ट हैं और वो अपने किस्से अपनी हॉरर कहानियाँ जो उनके साथ घटनाएं हुई हैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो देखते हैं हमारे पहला पॉडकास्ट को आप कितना प्यार देते हैं। और बहुत सारे लोगों से जो है गुजारिश ये रहेगी हमारी कि वो हमारा चैनल का वीडियोस तो देख रहे हैं और उसको लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत लोग कम कर रहे हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट ऐसे देते रहिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो ओवर टू मिस्टर अंकुश वर्मा, ये हमारे बचपन के बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं और इनके साथ जो है पॉडकास्ट करने का बहुत दिनों से जो है प्लान बन रहा था, लेकिन आज ही हमारे हाथ आए और इनको हमने यहाँ पॉडकास्ट में बुलाया है कि ये अपने साथ के जो कुछ किस्से हुए हैं इनके साथ पिछले कुछ टाइम में और वो हम लोगों के साथ शेयर करें। तो आई होप आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और तुम मिस्टर अंकुश। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकुश वर्मा है। जैसे कि लोकेश ने बताया तो हम लोग बहुत पुराने टाइम के फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब तो स्कूल टाइम से साथ हैं और प्रभु करे कि ये साथ चलता रहे ऐसे ही। तो इसने मुझे बताया कि इसकी थीम हॉरर है क्या। मैंने भी इसकी वीडियोस देखी जो कि एक्चुअली में काफ़ी अच्छी चल रही हैं और ये काफ़ी मेहनत भी कर रहा है। तो जब इसने मुझे बताया कि वांट टू गॉट सम पॉडकास्ट और अगर बाई चांस कोई स्टोरी है तो मेरे पास एक स्टोरी थी। उस स्टोरी को मैंने हम लोगों ने ऐसे मोटरसाइकिल पे चलते हुए शायद रात को डिस्कस किया, जैसे नॉर्मल डिस्कस किया तो हमने डिसाइड किया कि हाँ ये वाला हम जो है कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। राइट। तो दोस्तों मैं आपको ये स्टोरी सुनाने से पहले कुछ दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि ये स्टोरी उस समय की है जब 2006-2007 के टाइम की, और जब हमारे पास भी इतना दिमाग नहीं होता था कि हम चीज़ों को वेरीफाई करें। तो जब उस टाइम पे कुछ वेरीफाई नहीं करा तो आज उसके बाद नहीं करा, वो बस एक किस्सा किसी ने मुझे सुनाया और वो मैंने इसको सुनाया करके एक हमारा मतलब उसी लेवल का किस्सा है। दूसरी, ये जिसके नाम पे है वो नाम मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहूँगा बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी अबाउट दिस थिंग। सो बस हमें ये पता है कि ये स्टोरी है और आप में से बहुत सारे लोग इस स्टोरी को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी सुनी होगी आई एम श्योर, क्योंकि दिल्ली का ही किस्सा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। तो ये बात है सन 2006-2007 की।
ट्वेल्थ पास करके कॉल सेंटर में नौकरी लगी थी नई नई, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम पे बस ये था कि नहीं यार, कुछ पढ़ाई तो करनी है आगे, लेकिन अपना साथ साथ कुछ कमा लें जिससे कि साइड इनकम चलती रहे, पेरेंट्स से पैसे वैसे ना ले, तो कुछ उस टाइप का। तो कॉल सेंटर पे नौकरी लगी, गुड़गांव में कॉल सेंटर होता था। और ताज्जुब की बात यह है कि उस टाइम पे ना ज्यादातर कॉल सेंटर्स में नाइट शिफ्ट होती थी, तो हम भी उसी का पार्ट थे। अब रात को 12 बजे हमारी ग्रेवयार्ड शिफ्ट स्टार्ट होती थी, लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में, और हमारा जो टाइम लॉग आउट होता था सुबह 9 सवा 9 के आसपास होता था। तो रात को 12 बजे आपको ऑफिस पहुंचने के लिए लगभग 9 साढ़े 9 बजे, रात को 10 बजे के आसपास निकलना पड़ता था। अच्छा, उसमें जो बहुत अच्छी चीज थी वो ये थी कि आपको ना गाड़ी लेने आती थी, गाड़ी छोड़ने आती थी। एक नया ही कल्चर था। हाँ, उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर पड़ोसी मतलब गाड़ी आ रही है लेने, तो पड़ोसी पूछा करते थे कि जी आपका बच्चा कहाँ जाना है ना, कौन सी बहुत जगह पैसा कमाना होगा। हाँ। इतनी बड़ी जॉब लगी उसकी कि हाँ। घर पे जो है गाड़ी। तो मतलब एक अच्छी मोहल्ले में एक इज्जत होती थी आपकी कि यार नौकरी लग गई है, गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से देसी आ रहा है। भाषा में सही सही बोलो तो एकदम टॉर रहती थी भाई। हाँ जब जो है कोई बंदा ऐसे कॉल सेंटर की जॉब में लग जाता तो पैसे तो अच्छे उस समय के हिसाब से मिलते ही थे, लेकिन टॉर पूरी बनी रहती थी आसपास के लड़कों के बीच में। हाय बताया भाई। तो जी, अब किस्सा है एक दिन का। रात को वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घर से निकले, तो उस टाइम गुड़गांव टोल पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लंबी लंबी लाइन होती थी, क्योंकि उस टाइम टोल लगा करता था। तो टोल नहीं है गुड़गांव में एंट्री का। हाँ, तो बिल्कुल, या तो अगर आपको टोल मतलब क्रॉस न करना है, या तो आप पेमेंट करके दोगे, नहीं तो रजौकरी होते हुए रास्ता जाता तो बहुत टाइम लगेगा, या तो रजौकरी ऊपर जाना पड़ता था। तो ज्यादातर लोग मतलब प्रेफर करते थे कि मेन टोल से। हाँ, और ना वो जो कैब वाले होते थे वो भी बोलते थे कि यार देखो, अगर आपको टाइम बचाना है टोल से जाएंगे, पैसे आपस में बांट लो, 7 जने बैठे हो। तो ऐसे करके किस्सा चलता था। तो हम लोग फिर, एक दिन का किस्सा है, मतलब रात को 12 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती थी, तो लगभग 3:30 4 बजे के आसपास हमारा पहला ब्रेक होता था, टी ब्रेक वगैरह, जिसमें लोग किसी को चाय पीने, सुट्टा पीना, वो सब लोग करते थे। तो हमारा एक ग्रुप में मतलब एक कलीग थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया हमें कि जो कि हमें भी ना उस टाइम मतलब गूज बम्स आ गए एकदम से। तो 7-8 लोगों की टीम होती थी, हम लोग सारे एक साथ ही चाय नाश्ते के लिए जाते थे। तो उसने किस्सा सुनाया, दोस्तों मैं उसमें नाम नहीं लेना वाला हूँ उस पर्टिकुलर बंदे का कि जिसके बारे में किस्सा है। तो किस्सा ऐसे करके स्टार्ट हुआ कि यार तुझे पता है दिल्ली में एक ऐसी कैब कंपनी है जो कि बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उस बंदे ने स्टार्ट किया था अपनी एक पहली गाड़ी से, जो कि वो उसकी खुद की भी नहीं थी। उसमें वो एज अ नौकर, मतलब खाली ड्राइवर, हाँ ड्राइवर लगा था बंदा, और उसको इतना बड़ा बन गया। क्योंकि हर बंदा, जब हम लोग ऑफिस आते थे तो ये बात होती थी यार बड़े कैसे बनेंगे, कैसे करके चीजें होंगी। तो बड़ी बड़ी बातें, मतलब जैसे होता है एकदम कॉलेज में बच्चा आया है कि उसको पूरा आसमान मिल गया एकदम से कि यार वो पूरी बाहर की दुनिया देख रहा है, अभी तक सिर्फ स्कूल ही जाता था, है ना। तो वो सब चीजें, तो बात हो रही थी, तो बातें चल रही थी कि हम बड़े कैसे बनेंगे। तो एक ने बताया कि नहीं यार, बड़े तो आप बन सकते हो। एक बंदा बना है, उसने मेहनत तो करी, लेकिन उसके साथ एक किस्सा हुआ। तो हमने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कैसे बना वो बंदा, तो बता, अगर तुझे पता है तो, मतलब एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तब उसने उस स्टोरी सुनाई कि यार एक एक कैब ड्राइवर की स्टोरी है। हुआ क्या था कि सर्दियों के समय की बात है, रात की। तो वो कैब ड्राइवर धौला कुआं से निकल रहा था और झुकी जा रहा था टुवर्ड्स दिल्ली कैंट वाले एरिया में। तो जब वो उस रोड पर अगर आप बाई चांस कभी जाओ तो आप देखोगे कि वो रिलेटिवली वो जो रोड है ना बहुत साइलेंट रहती है, क्योंकि तो कैंट एरिया है। तो कैंट एरिया में वैसे कोई शोर शराबा ज्यादा नहीं होता, और थोड़ा लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और अदरवाइज भी उसमें दोनों साइड पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं, तो ग्रीन बेल्ट है। हाँ हाँ, ग्रीन बेल्ट है और काफी सुनसान सा एरिया है। तो वो बंदा जब दलगांव से निकल रहा था, तो जब वो थोड़ा आगे गया होगा तो एक जगह पर दिखा कि एक मतलब एक फीमेल है, एक लेडी, एक लड़की है सुंदर सी काफी, जो कि उसने उसको हाथ दिया गाड़ी रोकने के लिए, और उस बंदे ने वो गाड़ी रोक दी। ठीक, वो ऑब्वियसली आई एम श्योर उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो वो काफी लेट नाइट का टाइम था, क्योंकि जनरली क्या होता है, ड्रॉप एक कैब वाला कर रहा है पेमेंट शिफ्ट वाले को, तो लगभग उसको 2-2.5 बज जाते हैं ड्रॉप करके वापस अपने घर जाने में। तो शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा कि वो मॉर्निंग में पिक करने आ जाएगा, वट एवर इट इज। तो जब वो बंदा जा रहा था तो उसको ऐसे ही हाथ दिया गया, वो रुका, और तो जब उसने शीशा नीचे गड़ा और उससे पूछा कि हाँ जी, मतलब आप कौन, आपने हाथ क्यों दिया, तो उसने बोला कि मेरे को आप आगे छोड़ दो। उसने पूछा कि भाई कहाँ जाना है, आप कहाँ से आई हैं, और क्या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उसने बोला कि मैं, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे थे और मुझे वो शादी नहीं करनी थी, काफी मना करने पर भी वो नहीं माने, तो मैं भाग कर आई।
और मुझे किसी से मिलना है, वो मेरा आगे इंतजार कर रहे होंगे, आप मुझे आगे तक छोड़ दो। तो लेकिन उसने बोला कि ड्राइवर ने मना करा कि मैडम ये तो गलत चीज़ है, और ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, और क्या कहते हैं, मतलब अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं किसी पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, आप अपने घर वालों के अगेंस्ट होकर आई हैं, और कोई अगर आपका पीछा करते हुए मेरे को आपसे बात करते हुए भी देख ले, वो पीछे से आ जाए, तो मतलब मैं तो फंस जाऊंगा, ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, मालिक मेरे को नौकरी से निकाल देगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। तो उसने बोला कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, और आप मेरी प्रॉब्लम को समझो, आप प्लीज मेरी आप हेल्प करो। और अगर हम इस किस्से को दूसरी तरफ देखें, जो उस टाइम हम लोगों ने भी बोला था, मतलब क्योंकि जब किस्सा चल रहा है तो हर तरीके का बंदा होता है, कुछ शैतान लोग भी होते हैं, कुछ कैसे भी होते हैं, और वो भी बिल्कुल एकदम नया ब्लड अभी जो कॉलेज से निकल कर आया ही है। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी उससे मजाक करा कि यार तो उस लड़की को कहीं भी ले जा सकता था, कुछ भी था, तो वो सब गलत कर सकता था। नॉर्मली लोगों एक हाँ एक सेकंड थॉट आएगा, राइट, कि हो सकता है कि वो लेडी ही गलत हो, जो इस टाइम गई है वो शायद कुछ गलत करना चाहती हो सकता है लूटपाट करना चाहती है। तो ये सवाल तो हम लोगों ने किस्सा सुना हमारे मन में आए, तो जिसके साथ हो रहा होगा सोचो उसके मन में क्या कुछ सवाल आए होंगे। बट तब भी उस बंदे ने उसको हेल्प करी, और उसने उसको बोला ठीक है मैडम आप आ जाओ, बट अगर आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आप आश्वासन दे रहे हो, इसी रीजन से मैं आपको बिठा रहा हूँ और मैं आपको छोड़ भी दूंगा, लेकिन मेरे को भी अपनी फैमिली देखनी है, कुछ मैं किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाऊं, इसका प्लीज ध्यान भाई रखिएगा। उस बंदे की कच्ची है कि उसने उस सुनसान रोड पे कोई आदमी आ नहीं रहा, हाँ जा नहीं रहा, उसके बाद भी इतनी सारी चीजें उसने Right. उसको बताई, बिल्कुल, लेडीज ने, उसके बाद भी उसने हिम्मत की कि उसको जो है कैब में कैब बिठा। में बिठाया। तो उसने उसको कैब में बिठाया, और वो चलने लगे, तो उस बंदे ने महसूस किया कि जब वो उस कैब में बैठी तो एक अजीब सी, मतलब एक अच्छी सी खुशबू उसकी गाड़ी में हो गई, जो कि पहले नहीं थी। और क्योंकि सर्दियों का समय था, तो जनरली सर्दियों के समय आप शीशे भी बंद करके गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ठंड है बाहर, है ना। और ये उस समय की बात है कि जहाँ मतलब जब अगर आप कैब्स का नाम ले, तो कैब के नाम पर क्या चलता था, टैक्सी स्टैंड के ऊपर गाड़ियां, वो भी ज्यादातर तो ऑटो में चलना पसंद करते थे, है ना। हाँ, अगर आपको एक वन टू वन ट्रांसपोर्ट चाहिए तो आप ऑटो लेना पसंद करते थे, गाड़ी तो बहुत अमीर लोग लिया करते थे कि भाई आप चल टैक्सी से जाएंगे। तो टैक्सी के जमाने में हम कैब की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैब का चलन भी इसलिए चल गया था क्योंकि सन 2002 के आसपास जब बहुत सारे कॉल सेंटर इंडिया में आए थे, स्टेज पे कॉन्ट्रैक्ट हाँ, कुछ हाँ, 3-4 सालों के अंदर काफी सारी चीजें इवॉल्व हुई, और बहुत सारे जो कैब वेंडर्स थे वो लोग इंडिया में आए, या फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया, तो चल पड़ा था वो धंधा। मतलब कॉल सेंटर से ऐसा कहा जाता था कि जो लोग कॉल सेंटर में नौकरी करके कमा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तो कैब ड्राइवर कमा रहा होता था उस टाइम पे, या वो कैब वाला बंदा कमा रहा होता उस टाइम पे जिसकी गाड़ी होती है ना। तो अब जब वो बैठी तो उसको एक खुशबू महसूस हुई कि यार ये तो कुछ खुशबू सी फील हो रही है। तो उसने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जो लेडी थी वो एकदम साइलेंट होकर बैठी रही, और उसने बस ये बोला कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे मेरे को। अच्छा, तो जब बोला गया तो हो सकता है कि उसके बाद वो बंदा भी आई थिंक साइलेंट हो गया, जैसा किस्सा हमें सुनाया गया, मतलब। तो अब एक जगह पर जाकर, जो कि रेलवे स्टेशन आता है वहां पर, दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन आता है, उसके पास ही उसको बोला उसने, लेडी ने, कि आप यहाँ पर रुक दो और मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मैं जिसके साथ जाना चाहती हूँ वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है, मतलब उसने गाड़ी रोक दी, लेकिन उसने ये देखा कि गाड़ी तो रुक गई है और उसके पीछे से आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन गाड़ी का तो गेट ही नहीं खुला, ये उतर क्यों नहीं रही है गाड़ी में से। अच्छा, उसने जब पीछे मुड़ के देखा, हालांकि उसने मना किया था कि पीछे मुड़ के मत देखना, तो उसने पहले शीशे में देखा, शीशे में उसको जो रियर व्यू मिरर होता है, अगर आप देखो गाड़ी के ऊपर जो आता है, तो उसमें जब उसने देखा तो उसको वो नजर नहीं आई। चूंकि उसको वो नजर नहीं आया, उस बंदे ने पीछे गर्दन करके देखा कि मतलब मैं देखूं जरा कहाँ गई, कहीं गिर तो नहीं गई, क्या हो गया उसे, कहीं तबीयत ना खराब हो गई नहीं। उसने बातचीत करनी बंद कर दी थी, तो उसने देखा वो तो वहां थी ही नहीं। और मतलब मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, गाड़ी से उतरनी चली गई थी और उसको पता भी नहीं चला, मतलब दरवाजा ही नहीं खुला। और जब वो एकदम से हैरान हो गया, डर गया, ये हुआ क्या यार, मतलब अभी मतलब मुश्किल से 10 मिनट नहीं हुए मेरी गाड़ी में बैठी थी। तो जब उसने पीछे से हबड़ दबड़ में देख रहा, उसने देखा अपने मतलब ड्राइवर साइड के मिरर से बाहर जाके देखा, तो उसको देखा वो तो ऑलरेडी गाड़ी से निकल चुकी थी, लेकिन ना दरवाजा खुला ना कुछ, लेकिन वो लेडी ऑलरेडी बाहर थी। तो भाई,
और आप सोचो उस टाइम रात को जो 2-2:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, तो उस टाइम उसकी क्या हालत हुई होगी बंदे की। बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन रही होगी। तो लेकिन उसने शायद ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और वो बंदा उतरा, और जब तक वो उतरता देखता उसको आवाज मारता तब तक वो जा चुकी थी। अच्छा, उसको वो नजर नहीं आई, वो कहीं लुप्त हो गई। फिर उसने नीचे वाला गेट खोल के देखा और उसको दिखा नीचे की एक रोल होके एक नोट, करेंसी नोट एक पड़ा हुआ है नीचे। तो उसने उसको उठाया तो अच्छा, वो पैसे भी देखी गई, पैसे छोड़ गई वो उसके लिए। हाँ ईमानदार थी। कह सकते हो, या कह लो कि उसने उसकी नीयत देखी कि यार उस बंदे ने शायद उसके साथ कुछ गलत नहीं करा, जो कि वो कर सकता था। एक सुंदर सजी हुई लड़की आपके सामने खड़ी हुई है और उस टाइम रात का समय है, आप तो, और आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता था, बट शायद उस बंदे ने, उसकी थॉट्स थे वो बहुत प्योर रहे होंगे और इसी रीजन से उस बंदे ने कुछ गलत नहीं करा मे भी उसके साथ, तो उसको ब्लेस करके गई। और सुना जाता है कि ये किस्सा वहां पर खत्म हुआ। तो उस टाइम बताया जाता था कि वो जो ड्राइवर था उस बंदे ने थोड़े टाइम के बाद अपनी एक खुद की कैब कंपनी खोली और उसने बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ नौकरी दी और बहुत सारे, बहुत बड़ा व्यापार उसका, बहुत बड़ा बिजनेस बना। और बताते हैं कि जो उसने अपनी जब ऑफिस खोला, उस ऑफिस के अंदर उसने उस नोट को मतलब फ्रेम करके उसने वॉल पर लगाया हुआ था, निशानी के तौर पर। हाँ। तो वो उसको ब्लेस करके गई थी। तो गाइस, जो भी आप ये पॉडकास्ट को सुन रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि ये स्टोरी आपने सुनी है कि नहीं सुनी। मुझे उस टाइम पर उस कैब कंपनी का नाम भी बताया गया था। मैंने सोचा था कि मैं वो नाम बताऊंगा, लेकिन हम इंटेंशनली उस नाम को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कि आप लोगों को आधी स्टोरी पता है कि नहीं पता। तो इसीलिए हमें डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं कि हमें उतनी ही स्टोरी हम आपको बता रहे हैं जितनी हमने भी सुनी थी। तो अगर बाई चांस आपको उस कैब कंपनी का नाम पता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कैब कंपनी का नाम कमेंट्स में डालें और आप हमें बताएं, सो दैट कि पब्लिक एट लार्ज को भी पता चले कि हाँ जेन्युइनली ये किस्सा सच है या नहीं है। और हमारे हिसाब से तो, क्योंकि यार हम जब दोस्तों में बैठा करते थे तो जो उससे सामने आते थे हम उसको ही, उसके बारे में हम सच माना करते थे कि जो बता रहा है सच बता रहा है, कोई वेरीफाई नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। और ये उन्हीं में से एक किस्सा था। तो कुछ भाई, पहला किस्सा तो बहुत ही ज्यादा डरावना निकला आपका, और ये एक मतलब इंस्पिरेशन वाला भी जो है किस्सा रहा कि किस तरह से उस कैब ड्राइवर ने एक अपनी छोटी सी जो है ड्राइविंग की जॉब से हाँ, पूरी एक बड़ी एस्टेब्लिश, आज के टाइम में अगर वो नाम आपको पता चले तो वो एक बहुत ही बढ़िया एक एस्टेब्लिश कंपनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बहुत ही दूर की बात है कि इतनी तरक्की करना किसी के लिए बहुत पॉसिबल हो। अच्छा, मैं ये भी बोलूंगा कि किस्सा हॉरिबल तो है, मतलब डरावना है, बिल्कुल है, लोगों के मन में आएगा कि यार ऐसा कैसे, लेकिन ना साथ साथ आप देखो इस किस्से में प्योरिटी भी है। मतलब एक बंदे की, एक इंसान की, एक आदमी की, जो आजकल चीजें चल रही हैं उन चीजों की, मतलब अगर हम देखें तो कि उस बंदे ने, उसकी थॉट प्योर थे, हाँ, ठीक है, सोच क्लियर थी उसकी सोच अच्छी थी, एक अच्छा नेक इंसान था, हाँ, और उसको ब्लेस करके गया। तो गाइज आप प्लीज बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको स्टोरी का सोर्स पता है, अगर आपने भी स्टोरी कहीं और सुनी है या कहीं पढ़ी है, और अगर आपको उस कैब ड्राइवर का या उस कैब ओनर का नाम पता है, या अगर आपको उस कंपनी का नाम पता है, तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप प्लीज हमें इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ भाई, कोई दूसरी एक और स्टोरी मुझे हमारे दर्शकों के लिए, इनको बहुत इंटरेस्ट रहता है हॉरर स्टोरी के अंदर, तो कोई और किस्सा हो आपके पास तो सुनाए, शेयर करें। तो मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि जो कि मतलब एक गांव देहात का किस्सा है, वो भी मुझे किसी ने सुनाया था, तो मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। बिल्कुल भाई। तो ये बात है उस समय की जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे। तो मतलब अब तो चलो गांव गांव जैसे नहीं रहे, अब तो देर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी विलेज। पहले वो डेवलपमेंट थोड़ा स्लो था और गांव एक्चुअली में गांव जैसे थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ सन 2002-2003 के आसपास की। जी जी। तो अब तुम 2024 में बैठे हैं, लगभग 20 साल पुरानी बात है। तो 20 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। तो मैं आपसे बात करता हूँ उस समय की। तो एक बार एक मतलब जिसने मुझे किस्सा सुनाया था, उनके रिलेटिव के साथ एक घटना घटी। अच्छा। तो वो क्या करते थे पहले गांव में जब, और वो भी उन्होंने जब किस्सा सुनाया था उन्होंने बताया था उनके बचपन का, उनसे काफी बड़े थे, तो मतलब कहानी लगभग लगभग 35 से 40 साल पुरानी कहानी है ये।
तो हुआ क्या था कि भाई जब गांव में पहले शादियां होती थी, जैसा हमें बताया गया, जी तो उसमें क्या होता था कि कोई लोग मतलब बाजार से सामान कम खरीदा जाता था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, है ना। कि जैसे अगर आप एक गांव में रह रहे हो तो आसपास के गांव वालों को जब आपने बुलाया है, तो कोई कुछ ले आता था, कोई चावल ले आया, कोई अपने यहाँ से गेहूं ले आया, कोई आटा ले आया, कोई मीठा ले आया, ऐसे करके चीजें चलती थी। और सबकी बहन बेटियों को मतलब अपनी ही बहन बेटी समझकर, वो आज भी होता है, मतलब लोग एक दूसरे की बहन बेटी को अपना मानते हैं। हमारे तो जो देखा है हमारे गांव के टाइम में जो लास्ट शादियां होती थी उसमें गांव के जो टेंट वगैरह लगते थे शादी के टाइम पे, वो हमने याद है कि सभी जो घर के बच्चे होते थे ना वो ट्रैक्टरों में टेंट वाले के यहाँ से सामान भर भर के लाते थे और खुद ही गाड़ते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल किसी जो है लेबर की जरूरत नहीं होती कि बाहर से कोई लेबर आएगी उस चीज को इंस्टॉल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही तो वो तो हो गया किस्सा टेंट का। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे हलवाई लगा है, और अभी तो क्या होता है कि कोई सामान चाहिए तो हम लोग केटरिंग पर चले जाते हैं कि हलवाई सब कुछ बना कर ले आएगा। अब तो हलवाई भी छोड़ो, हलवाई का धंधा भी मतलब उतना वो नहीं रहा। अब तो हर बंदा जाता है बैंक्वेट में जाकर अपना फंक्शन करता है। तो पहले चीजें ऐसी नहीं होती थी, हलवाई घर में बैठते थे, 5-7 दिन पहले मिठाइयाँ बनती थी, भाजी बनती थी, और जिस दिन बारात आनी होती थी बारात के स्वागत के लिए नाश्ता बनता था और उसका खाना बनता था। ऐसे करके सब कुछ चलता था, पूरे दिन का मतलब अरेंजमेंट होता था। जो रिश्तेदार होते थे वो भी 2-4 दिन पहले आ जाया करते थे, जी सब रल मिल के सारे काम अपने करते थे। तो लगभग 35 से 40 साल पुराना किस्सा है। तो बताया जा रहा था कि अ, अब शादी में उनको बुलाया गया होगा, तो उनके वो अपने घर से देसी घी का कनस्तर लेकर जा रहे थे। अच्छा अब पहले क्या होता था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते थे वो थे, बट उतने ज्यादा नहीं थे। और जो आसपास के गांव के लोग होते थे, जैसे 2-4 किलोमीटर जाना, तो कोशिश करते थे कि ट्रांसपोर्ट क्या लेना, पैदल ही चला करते थे। जी 5-7 किलोमीटर का डिस्टेंस को डिस्टेंस ही नहीं माना जाता था। तो अब उनके हाथ में मतलब 2 टीन घी के वो अपने घर से लेके जाते कि चल लड़की की शादी है। तो पहले लोग ना शगन पैसे वैसे और गिफ्ट वगैरह का चलन इतना नहीं था। जी उस टाइम पे चलन क्या होता था कि कुछ खाने का सामान या जिससे शादी में सपोर्ट हो जाए, कपड़ा लगता, जी जी वो सब चीजें। तो वो यार 2 घी के कनस्तर लेकर जा रहे थे। और जब वो जंगल से मतलब ये रास्ता एक गांव से दूसरे गांव की जो कनेक्टिविटी थी वो मतलब लगभग जंगल जैसा सा ही रास्ता होता था, कच्चा रास्ता। तो अब वो लेके जा रहे हैं और उनके बीच में रास्ते में कोई एक ऐसी उनको महसूस हुई कि उनका पीछा कर रही है। अब यार वो उनको तंग करे, कभी तो वो कुत्ता बन के उनके आगे आ जाए, जैसा कि मैं बताया गया। मतलब जैसे उसको छलावा बोलते हैं बेसिकली, गांव के अंदर सुनाई जाती है सब चीजें कि पहले हुआ करती थी। तो ये जो चीजें होती है ना, मीठा और घी के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होती है, मीठे से और घी से। छलावे जो होते हैं मैंने जितना सुना है छलावों के बारे में, इनका ये एक ऐसी मतलब जो है चीज होती है कि इनका कोई टाइम नहीं होता इंसान को जो है ना डराने का। ये अगर चाहे तो ये दिन के अंदर दोपहर के अंदर भी अगर इनको अगर कोई चीज दिखेगी डराने के लिए तो वो उस समय पे भी आ जाएंगी। ये इंतजार नहीं करते कि रात होगी, कि सुबह दिन में दोपहरी में। इनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि छलावा किसी आदमी के पीछे लग गया और ये अपनी जो लोगों को जो है बहला फुसला के जो ले जाने की तरीका होता है ना, ये किसी ना किसी पानी के स्रोत की तरफ ले जाते हैं कि पानी के पास छलावे की शक्ति जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसके बाद वो जो है अपना काम करता है। बिल्कुल। तो अब उनके पीछे वो पड़ गया यार, कभी उनको क्या कहते हैं मतलब आ गया कि वो कभी कोई रूप बदले, कभी कोई रूप बदले। वो भाई वो तंग हो गए और वो डबे लेके अकेले थे वो। लेकिन ना जैसे जब वो किस्सा सुनाया जा रहा था तो बताया जाता था कि वो अपने गाँव के ना मतलब वन ऑफ द बोलते हैं ना सुपर बिल्ट वाला इंसान, कि अच्छी खासी हाइट उसकी लगभग 6 फुट के आसपास की हाइट थी उस बंदे की। तभी वो 2 टीम के कनिस्तर अपने साथ लेके जा रहा था। और एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड पहलवान किस्म का इंसान था वो, थे वो। बोल्ड पर्सन। हाँ, बोल्ड पर्सनैलिटी और वो सब। तो अब वो जब जा रहे थे तो कभी उनके आगे आए, कभी उनको परेशान करे किसी चीज के लिए, और उनको समझ में नहीं आया। तो उनको भी ऐसे होता है ना कि जब गांव से जाते हैं तो बड़े लोग ना बहुत सारी चीजें सिखाकर आपको भेजते हैं, क्योंकि उनको इन सब चीजों का अंदाजा होता है कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल क्योंकि उनके बड़ों ने भी वो सब चीजें देखी होती हैं, फील करी होती हैं, उसका एक्सपीरियंस करा होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब कभी भी ऐसी कोई चीज आपके साथ हो जाए या आपके पीछे बढ़ जाए तो आपसे बचोगे कैसे, सही क्योंकि उस चीज को ना किसी चीज का डर नहीं होता। बिल्कुल उसको आग से डर नहीं लगता, उसको पानी से डर नहीं लगता, ठीक है। और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। जी और ज्यादातर वो आपको घेरती है जब आप अकेले होते हो। अगर आप 2 लोग हो, 3 लोग हो, ग्रुप में हो, तो वो चीज आपके पीछे नहीं पड़ती। और
उसके पीछे पड़ने का कारण और क्या होता है कि आपके पास या तो मीठा है या फिर आपके पास घी है। आदमी के पीछे पड़ने का कारण भी यही था। हाँ, तो उनके पास घी, 2 कनस्तर घी वो लेकर के जा रहे थे अपने साथ, लगभग 30 किलो के आसपास घी, 15 किलो का कनस्तर होता है, देसी घी वो भी। अब तो उनको मतलब उन्होंने कोशिश करा भागे वो, और कि मतलब जितना भाग सकते होंगे बच सकते होंगे, बट वो चीज़ उनके पीछे से हटी नहीं। और वो कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में बार बार उनके आगे आई जा रही थी। तो उनको एकदम से शायद माइंड में स्ट्राइक करा, उनके भी किसी बड़े ने उनको बताया होगा, अगर कभी ऐसा हो जाए तो ये जो चीजें होती है ना, अगर आप वस्त्रहीन हो जाओ इनके सामने तो ये आपका पीछा छोड़ती है, वरना आपका पीछा नहीं छोड़ती, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो उन्होंने उनके माइंड में स्ट्राइक करा, पहले तो घबराए हुए होंगे वो भी, आई एम श्योर। जी। तो कि जितना कोशिश करी, भाग सकते थे भागे, बचने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर वो अपना कनस्तर वगैरह साइड में रखे और वो वस्त्रहीन हो गए। वस्त्रहीन जैसे ही वो हुए वैसे ही वो चीज उनके पास से भागी है, और तब उन्होंने वो वस्त्रहीन होकर ही उस रास्ते से पूरा गुजरे हैं, और जहां उनको जाना था उस गांव में उन्होंने एंट्री वस्त्रहीन होकर ही करी है। आप समझो एक एडल्ट इंसान, मतलब उसके लिए भी कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसको उस टाइम अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तो जब वो गए तो उनको कुछ कहने की ही जरूरत नहीं पड़ी। जब वो दूसरे गांव वाले लोगों को देखा तो समझ गए कि इसके पीछे जरूर सलावा पड़ा होगा। तो उन्होंने फिर जब वहाँ 5-7 लोग इकट्ठे हो गए, तब फिर उसके बाद उन्होंने वो सामान रखा, पसीने पसीने एकदम लथपथ हो रखे थे, और उन्होंने उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, कपड़े पहनाए, और ये सब चीजें हुई। फिर जब वो घर पहुंचे तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था रास्ते में। तब फिर उनको बताया कि आपको उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो रास्ता ऐसा ही है। अच्छा, मतलब वो फेमस था, वो फेमस रास्ता था, लेकिन ये चीज उनको पता नहीं थी। और बट वो फिर भी उस रास्ते से आए। तो ऐसा बताया जाता है कि उस रास्ते जब भी निकलो हमेशा ग्रुप में निकलो, क्योंकि ये जो चढ़ावे वगैरह होते हैं ग्रुप के अंदर कभी भी आपको परेशान नहीं करते। तो मेरा बस यही मतलब मोटिव था कि मैं स्टोरी सुनाऊं आप लोगों को। ऑब्वियसली आज के टाइम पे ये सब चीजें नहीं होती हैं, और आप इसको भी ये मत समझिएगा कि क्या है, हम लोग आज कौन से जमाने में जी रहे हैं। इट इज जस्ट दैट कि कुछ पुराने किस्से हैं जो हमने अपने बचपन में सुने हैं, बड़ों से सुनते रहे हैं, और गांव दराज के, दूर दराज के उसके अंदर चीजें हैं। तो हमें सोचा कि क्यों ना, अगर ये टॉपिक चल रहा है तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और मतलब ये भी है कि अगर बाई चांस आप लोगों ने भी अपने कभी बड़ों से ऐसे कोई किस्से सुने हैं तो आप हमें अपनी स्टोरीज व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज देयर इन द मैं अपना व्हाट्सएप और जो है अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, आप उस पर हमें अपने एक्सपीरियंसेस सेंड कर सकते हैं। राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपीरियंसेस को आपके सामने लेकर आए। और देखिए, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर आपका किस्सा बहुत अच्छा होगा तो हम आपको इनवाइट करेंगे अपने पॉडकास्ट पे। आप आइए हमारे पॉडकास्ट पे ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद मे बी हम लोग मिलकर उस कहानी को शूट करेंगे और आपका पॉडकास्ट पब्लिश करेंगे। तो बहुत बढ़िया मजा रहा भाई साहब, पहला पॉडकास्ट फाइनली आज हमारा बिल्कुल मेरे को भी वो चलाने वाली जो सिचुएशन थी उस पे तो मेरे को भी आ रही थी। और फाइनली आज हमारा पहला पॉडकास्ट जो है रिकॉर्ड हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको जल्दी से फटाफट एडिटिंग वगैरह करके आपके सामने अपलोड करने की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और करते हैं आपके लिए और तैयारियां अच्छे अच्छे कंटेंट्स की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारी ये पॉडकास्ट की वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लाते रहेंगे, कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। और आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और जय